ओम। यहाँ नशे में कौन नहीं है। नशा तो सभी करते हैं, किसी को भक्ति का नशा, किसी को शक्ति का नशा और किसी को बूटी का नशा। तो संसारी हो चाहे सन्यासी हो, हर कोई नशे में है, बेहोशी में है। नगर में बात फैल गई, एक फ़कीर है, अकेला रहता है, वो शिवांश हो गया है। अब ये बात इस तरीके से फैली, जो योगी साधु सन्यासी थे अखाड़ों के, संघों के, उनके सिंहासन हिल गए, क्योंकि उन्होंने कहा ये क्या पागलपन फैला रखा है इस फ़कीर ने। वो तड़के ही उसकी कुटिया पे पहुँचे। इन फ़कीरों ने कहा फ़कीर से, अबे फ़कीर तुम कैसे शिवांश हो सकते हो, हम सालों की तपस्या करते हैं, अकेले रहते हैं, हम वस्त्रहीन साधु सन्यासी हैं, हम बचपन में 4 साल के थे, 3 साल के तब से घर छोड़ा हुआ है, हमने सन्यास के लिए इतने सालों तपस्या करी है, जंगलों में रहे, पर्वतों पे रहे हैं और बूटियाँ और ये सब सेवन करते हैं, तब हमें आज तक कोई अंश नहीं मिला। फ़कीर ने हाथ जोड़े, कहा मालिक महाराज, मुझे पता नहीं, लोग कहते हैं कि जब मेरे मुंह से शब्द निकलते हैं तो वो शिववाणी है, मेरे कर्म जो है शिव कर्म है, मैं तो एक साधारण सा इंसान हूँ, आप देख ही रहे हैं, ना तो मेरे पास आपकी तरह कोई संग है, ना ही मैं आपकी तरह वस्त्रहीन हूँ, जो सिंपल से कपड़े हैं वो पहनता हूँ। अब ये जो थे साधु, जो वस्त्रहीन थे, अखाड़ों के थे, ये इनका सीना चौड़ा हुआ। उन्होंने कहा ठीक है फ़कीर, जब बात हो ही गई है और आज पब्लिक है, दूध का दूध पानी का पानी यहीं करते हैं। फ़कीर बोला बताइए महाराज क्या करना है। इन साधु संतों ने कहा हो जाए तर्कशास्त्र, शास्त्रार्थ होगा। अब बात ये हुई क्या करा जाए, तो फिर विचार विमर्श के बाद ये हुआ चलो ठीक है 9 मिनट का ध्यान रखेंगे और देखते हैं कौन ध्यान के नशे में जा सकता है। ये साधु सन्यासी वो थे जो जंगलों में तपस्या करी, ये फ़कीर अपना समाज में रहता था, भार शोर ये सब इसको कोई फ़र्क नहीं था। फ़कीर ने कहा ठीक है और ध्यान शुरू हो जाएगा। ध्यान शुरू करने से पहले फ़कीर ने इशारा करा, जो उसके आसपास कुछ लोग बैठे थे वो समझ गए थे शायद कुछ, और ये जो साधु सन्यासी थे वस्त्र वाले बूटी वाले, इन्होंने आंखें बंद करके ध्यान करना शुरू करा। फ़कीर ने अपना लैपटॉप निकाला और अपना काम करना शुरू कर दिया। 1-2 मिनट बाद बहुत तेज़ म्यूज़िक चलने लगा, चारों तरफ शोर होने लगा, जो इस गर्माजोशी में शांत हो गया था। और किसी ने झाड़ू लगानी शुरू कर दी, कूड़ा उड़ने लगा। अब ये जो थे शाही सन्यासी, इनको क्रोध आ गया, ये बोले ये क्या पागलपन है, इतना अपमान ये सहन नहीं होगा। हमें लोग शाही महलों से बुलावे आते हैं, हवेलियों से आते हैं, और तुम्हारे यहाँ हम 2 कौड़ी की कुटिया में आए, यहाँ धूल उड़ रही है, यहाँ इतना शोर हो रहा है, इसमें कोई कैसे ध्यान में बैठ सकता है। फ़कीर बिल्कुल विचलित नहीं हुआ, फ़कीर अपना काम कर रहा था। 9 मिनट बाद फ़कीर ने अपना साइलेंस तोड़ा। फ़कीर बोला माफ़ करिएगा महाराज, गुरुदेव क्या हुआ, अगर कोई इस नादान से गलती हो गई हो। उन सन्यासियों ने कहा फ़कीर ये क्या हुआ, तुम कहाँ थे। फ़कीर बोला मैं तो शिव कर्म ध्यान में चला गया, मुझे तो पता ही नहीं क्या हो रहा था, मैं अपना काम कर रहा था जैसे मैं शिव को लिए कार्य कर रहा हूँ, तो मुझे आसपास के बारे में पता नहीं, यहाँ कुछ जो हुआ मैं इस तरीके से कर रहा था जैसे सिर्फ मुझे शिव ही दिखाई दे रहे थे, शिववाणी चल रही हो पीछे से। अब इन जो ये वस्त्रहीन साधु थे, इनका माथा ठनका, इन्होंने फ़कीर के पैरों में गिर पड़े। कहा हम आज तक अपने अहंकार के और अपनी नासमझी के शिकार थे फ़कीर। हमें लगता था कि हम छोटी उम्र में घर से संन्यास में आ गए, हम गुरुओं और अखाड़ों में रहते हैं, तो हमने शिव को जाना, लेकिन असली तो शिववत तुम में है, शिवांश तुम में है। तुम इतने शोर में भी कितने शांत और शिव से जुड़े हुए हो।
और वो उसे नमन करके फ़कीर को चले गए। सारांश यहाँ पर ये है, आप जो भारी अम्बाड़ हैं, ये जो चीज़ें होती हैं, दिखावे हैं, वो भक्ति नहीं होती। भक्ति अंदर से होती है। अंदर का मतलब है बाहर की चीज़ों के होने ना होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये भक्ति इतनी गहरी हो जाती है, इसका नशा, इसके आगे सारे नशे बेकार होते हैं। ये वही बता सकता है जिसे बोतल का नशा हो, किसी को गंगा जल का नशा होता है, किसी को गंदे जल का नशा होता है। नशे दोनों ही हैं। ओम